कांग्रेस को आज मिलेगा नया। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा, लेकिन काउंटिंग से पहले एक नया विवाद शुरू हो गया। थरूर कैंप ने वोटिंग को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत की है और इसमें वोटिंग को लेकर के कुछ सवाल उठाए गए हैं। तो एक शिकायत की गई है मधुसूदन मिस्त्री से, जिसमें वोटिंग को लेकर के थरूर कैंप ने कुछ शिकायतें की हैं। थरूर ने तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम तो फिर इलेक्शन लड़ते ही नहीं ना। पूरी हमें पता था जब इलेक्शन में लड़ने के लिए कि भाई इसमें तो यू कैन नॉट हैव अ परफेक्ट इलेक्शन, परफेक्शन नहीं हो सकती। और हमारे ये बहुत देर के बाद हमारा इलेक्शन हो रहा है। मुझे लगता है जो भी है ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा और ये जो आगे को हमारे बाद आने वाली जो कैंपेन्स होंगी उनके लिए रास्ता हम एक हिसाब से हमने उनके लिए साफ किया। थरूर कैंप की शिकायत के बारे में सलमान सोज से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। हमारे साथ सलमान सोज साहब हैं। सलमान सोज साहब, आपने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को आपने चिट्ठी लिखी है, शिकायत आपने एक तरीके से दर्ज अपनी कराई है, क्या कुछ शिकायत? देखिए, मैंने तो वर्ड शिकायत तो यूज नहीं किया। मैंने तो कहा कि हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना इज नॉट नेसेसरली शिकायत, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ लव लेटर। पर सर, थरूर साहब पूरे कैंपेनिंग के दौरान तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि प्रपोजर्स पर दबाव जो है वो बनाया। थरूर साहब ने आरोप की बात नहीं है। हमने जो कुछ देखा वो हमने मधुसूदन मिस्त्री जी की नोटिस में लाया, क्योंकि वही प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस तो यही है कि हम उनकी नोटिस में ला सकते हैं और जो भी लाना था हमने उनकी नोटिस में लाया। देयर इज डॉक्यूमेंटेशन अराउंड इट। यू कैन आस्क मिस्त्री जी। आप पारदर्शी नहीं हुए क्या? लेकिन मैं साथ में इसमें आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मिस्त्री जी ने कहा, मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर थरूर ने चिट्ठियां लिखने से ज्यादा बेहतर था कि वो अगर कैंपेन करते। थरूर कैंप की शिकायत के बारे में आज संवाददाताओं ने जब मधुसूदन मिस्त्री से सवाल किया तो उन्होंने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने उत्तर उन्होंने कहा है कि आपको लिखित शिकायत दी है। कांग्रेस में आज बड़े बदलाव का दिन है। 22 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष मिलने वाला है। नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस बनेंगे या फिर शशि थरूर के सिर पर ताज सजेगा? औपचारिक नतीजे जानने के लिए शाम 4 बजे तक आपको इंतजार करना होगा, लेकिन खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। बस ये देखना दिलचस्प होगा कि थरूर को कितने वोट मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे की जीत को तय माना जा रहा है। उन्हें कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। माना यह भी जा रहा है कि गांधी परिवार भी खड़गे के साथ है। वहीं शशि थरूर बदलाव के प्रतीक के तौर पर मैदान में डटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 22 साल बाद यह चुनाव हुआ है। 24 अकबर रोड पर बने कांग्रेस हेडक्वार्टर में काउंटिंग चल रही है। देश भर में 68 मतदान केंद्रों से बैलेट पेपर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जिन्हें कांग्रेस दफ्तर में ही स्ट्रांग रूम में रखा गया। पहले इन बैलेट बॉक्सेस की सीलिंग खोली जाएगी और उन्हें मिक्स किया जाएगा, फिर वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। इसलिए नतीजे आने के लिए अभी थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। कांग्रेस के कुल डेलीगेट्स यानी कुल वोटर्स की संख्या 9,915 है, जिनमें 9,500 से ज्यादा लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, नतीजे तो जो आएंगे उसके बारे में कमोबेश सबको अंदाजा है, लेकिन ये जो शिकायत की बात आई है सलमान सोज से, से आपने जो बात की, फिर मधुसूदन मिस्त्री से उस पर सवाल पूछा गया, जवाब कुछ नहीं मिला, इसको लेकर के बात यहीं थम गई है या फिर आगे तक जाने वाली है? देखिए, अभी देखना होगा कि किस तरह का जवाब सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से दिया जाता है शशि थरूर के पोलिंग एजेंट को, क्योंकि हालांकि स्पेसिफिक्स उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इससे पहले भी हुसैन, आपको याद होगा कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने शशि थरूर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का आरोप लगाते रहे, प्रपोजर्स पर दबाव का आरोप लगाते रहे, पीसीसी के जो रवैये हैं उसमें दोहरेपन का आरोप लगाते रहे और
चुनाव के दिन भी उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनका कहना है कि चुनाव के दिन भी इस तरह की चीज़ें हुई जिससे एक व्यक्ति को जिसको लेकर के उनके इश्यूज हैं, जिसको लेकर के उनके कुछ कंसर्न्स हैं। बहरहाल सुबह 10 बजे से वोटिंग जो है काउंटिंग जो है वो शुरू होनी है और 2 बजे के आसपास हम मानकर चल रहे हैं कि पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। विजय लक्ष्मी, अच्छा जरा ये बताइए कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में कौन कौन पहुंच चुका है? वोटों की गिनती का काम शुरू होने वाला है या हो गया होगा? 10:04 हो चुके हैं, तो क्या बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है? क्या खड़गे और शशि थरूर भी आज कांग्रेस मुख्यालय में होंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर दोनों में से कोई कांग्रेस मुख्यालय में नहीं है, लेकिन दोनों के साथ साथ पोलिंग एजेंट जो हैं वो अंदर जो काउंटिंग रूम है वहां पर बैठेंगे। अभी तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो कांग्रेस मुख्यालय में आने शुरू हो गए हैं। नासिर हुसैन जो राज्यसभा के सांसद हैं वो पोलिंग एजेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। इसके अलावा सलमान सोज जो हैं वो पोलिंग एजेंट हैं शशि थरूर के, दोनों यहाँ पहुँच गए। इसके अलावा प्रमोद तिवारी, के सुरेश, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके कांग्रेस मुख्यालय में पहुँचने का सिलसिला जारी है। दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये लोग भी दिल्ली में होंगे। तो पूरी जो कांग्रेस पार्टी का जब एक बार चुनाव के नतीजे तय, विजय लक्ष्मी जल्दी से जरा ये बता दें कि ये तो तय माना जा रहा है कि खड़गे अध्यक्ष होने जा रहे हैं, लेकिन शशि थरूर को क्या कुछ वोट मिल रहे हैं? कुछ सम्मानजनक स्थिति वाले वोट हासिल होंगे उनको? देखिए, कुछ वोट तो जरूर मिलेंगे क्योंकि 60 के करीबी प्रपोजर्स जो हैं वो शशि थरूर ने जुटा लिए थे, तो कुछ वोट तो जरूर मिलेंगे। और नहीं तो उनके प्रपोजर्स हैं और उनका खेमा मान के चल रहा है कि अच्छी वोटिंग उनको भी हुई है। जो लोग बदलाव चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्होंने शशि थरूर को चुना है। बहरहाल नतीजे जब घोषित होंगे बिल्कुल ठीक बात है, इंतजार करते हैं 2 बजे का, जब तक पिक्चर कुछ क्लियर होगी। विजय लक्ष्मी, आप नजर बनाकर रखें, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।